Hello guys, welcome to my channel Biology Believe. So today we will start the chapter 10 Microbes in Human Welfare, and this is the part 6 of this chapter, and already I completed part 5 of this chapter जिसमें हमने complete किया था कि माइक्रोब्स कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, एंटीबायोटिक्स में, केमिकल, एंजाइम, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, एंड सेकंड टॉपिक होगा माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर। और माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट में ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ प्रीवियस टॉपिक का, जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या एक पतली सी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आप लोगों को याद रहे। अगर आप बार बार देखो तो आप भूले ना, वो रिमेंबर रहे। जैसे कि क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये जनरल एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कि कर्ड में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है और इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, और चीज़ कौन सा सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस करता है, सीवेज ट्रीटमेंट में कितने ट्रीटमेंट यूज़ होते हैं, मीन्स कितना ट्रीटमेंट होता है, कितने टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स को किसने डिस्कवर किया था, लाइक दैट क्वेश्चन। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है इस पर्टिकुलर पैरा में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायो मीन्स इको सिस्टम यूज़ करना चाहिए, इको फ्रेंडली यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमें हार्मफुल प्रोडक्ट जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये बहुत केमिकल होता है, केमिकल फुल, और ये हमें बहुत हार्मफुल करता है। जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, और ये साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर हो गया, सॉइल को, सबको पॉल्यूशन करता है। तो अब बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज़ करते हैं, मीन्स जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो प्रीडेटर्स हैं, प्रे हैं, वो होस्ट हैं, वो एक दूसरे मीन्स वो स्पीसीज़ को खाते हैं जो अनवांटेड होता है, वो स्पीसीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है कि केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाता है और कोई केमिकल्स नहीं होता। तो ये हमारे लाइफ के लिए जनरली एवरी लाइफ, जिससे एनिमल्स अफेक्ट हो रहा है, सॉइल अफेक्ट हो रहा है, वाटर अफेक्ट हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है। इसलिए हमें बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करना चाहिए। इस पैरा में ये बोला, और इम्पॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द वेरी फेमिलियर बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट राइड ऑफ अपहिट्स एंड मॉस्किटो। और जो अपहिट्स है वो लेडी बर्ड के द्वारा खाया जाता है, और जो मॉस्किटोज़ हैं वो ड्रैगन फ्लाइज के द्वारा खाया जाता है। तो इसको जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ वैसे आप अपने लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अपहिट्स को कौन सा स्पीसीज उसको कंज्यूम करते हैं, तो लेडी बर्ड है, और मॉस्किटो का ड्रैगन फ्लाई है। एज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबायल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इन द बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज अ बीटी। और जो जैसे माइक्रोबायल बायो कंट्रोल एजेंट के लिए हम बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए बैसिलस thuringiensis यूज़ करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने वहाँ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। ओके, दिस आर अवेलेबल इन अ सेट एज अ ड्राइड स्पोर्स विच मिक्सड विद द वाटर एंड स्प्रेड इनटू द मरेबल प्लांट। और जो बीटी होता है उसको ड्राई करके, उसको पानी के साथ मिला के उसको प्लांट में छिड़काव करते हैं, तो उसमें स्प्रेड करते हैं। ओके, सच एज अ ब्रास्क एंड द फ्रूट ट्रीज वेयर दिस आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा। और जिस पेड़ में बीटी रहता है बैसिलस thuringiensis, उस पेड़ को कीड़ा द्वारा खाया जाता है, लार्वा कीड़ा के। इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड लार्वा गेट किल्ड। और जो लार्वा के गट में टॉक्सिन्स रिलीज होता है, जिसके कारण लार्वा मर जाता है। द बैसिलस डिजीज विल
kill the caterpillar. The bacterial disease will kill the caterpillar. जो bacterial disease है वो caterpillar को मार डालता है, but they leave other insect unharmed. लेकिन बीटी का ये फायदा होता है कि हम जो अनवांटेड इंसेक्ट है उसको किल कर सकते हैं, बट उसके अलावा जो भी इंसेक्ट है वो अनहार्म होता है, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाता. ओके, because of the development of method of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced bacillus thuringiensis toxin into the plant. और उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कि साइंटिस्ट ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया बैसिलस thuringiensis जो पर्टिकुलर अनवांटेड इंसेक्ट को ही मारता है, बाकी कोई भी इंसेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाता. ओके, such a plant are resistant to attack by the insect pest. Okay, bt cotton is a one of the example and which is we cultivated in the some state of our country and you will be learn more about in chapter 12. और जो bt cotton है वो कैसे यूज होता है उसको हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे. ओके, बायोटेक्नोलॉजी में द नेक्स्ट चैप्टर विल बी द बायोटेक्नोलॉजी. After this completing this chapter, I will start the biotechnology. Okay, a biological control being developed for the use of treatment plant disease in the fungus Trichoderma. अब प्लांट को ट्रीटमेंट करने के लिए हम फंगस ट्राइचोडर्मा यूज करते हैं. ओके, ट्राइचोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम. दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल पैथोजेंस. अभी सेवरल पैथोजेंस के लिए यूज हुआ जाता है कौन, ट्राइचोडर्मा. ओके, एंड द बैक्लोवायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. और जो बैसिलस और ये है बैक्लोवायरस है, ये पैथोजन है जो इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है. ओके, द मेजॉरिटी बैक्लोवायरस यूज्ड टू बायोकंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लो पॉलीहेड्रोवायरस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें से क्वेश्चन आता है कि बैक्लोवायरस किस चीज़ को अटैक करता है, तो वो है इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स. और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के. न्यूक्लो पॉलीहेड्रोवायरस. ओके, ये बायोकंट्रोल एजेंट है जीनस इसका. दिस वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक. और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उसी स्पीसीज को मारता है जो अनवांटेड होता है. ओके, नैरो स्पेक्ट्रम सेल एप्लीकेशन. और ये नैनो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है. ओके, दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स, बर्ड, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट. जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये ना तो प्लांट्स को हो गया, ना मैमल्स को, ना बर्ड को, ना फिश, ना नॉन टारगेट इंसेक्ट, ये किसी को अफेक्ट नहीं करता. सिर्फ जो अनवांटेड इंसेक्ट है बस वो उसको किल करता है, बाकी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी को अफेक्ट नहीं करता. इसका ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है. दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड टू एट द ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और सेंसिटिव इकोलॉजिकल बीइंग बी ट्रीटेड और IPM इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट. अब इसमें ये तो बोल दिया कि अनवांटेड स्पीसीज को मारता है, अदर इंसेक्ट को क्यों नहीं मारता, क्योंकि अदर इंसेक्ट कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो यूजफुल होते हैं. सच एज व्हाट, अगर ऐसे चीज़ को डाल देंगे, ऐसे टॉक्सिक चीज़ को डाल देंगे जो सारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करे, जब सब इंसेक्ट को, सच एज बटरफ्लाई हो गया, हनी भी हो गया, अगर हम ये दोनों को करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए भी यूज़ होता है और हनी बनाने के लिए. तो हम ऐसे इंसेक्ट को नहीं मारते जो वांटेड है. इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा तैयारी करा जाता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वही इंसेक्ट मरे जो अनवांटेड है. और गाइस में जो आप लोग को बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना. ओके, microbes as a biofertilizer. With our present day lifestyle, environmental pollution is major cause of concern. The use of chemical fertilizer ever meet the increasing of demand of agriculture produce has contributed significantly to the pollution. अब गाइस इसमें ये बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वाला बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है.
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल होगा तो इसमें क्रॉप ज़्यादा टाइम तक नहीं लग सकता और जल्दी से जल्दी सॉइल खराब हो जाता है. ओके. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizer and their large pressure to switch to organic farming. अब हमको रियलाइज हो जाता है कि कितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो कितना हमको प्रॉब्लम होता है. उसके बाद हमको रियलाइज होता है कि हमको अब ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करना है विद यूजेस ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट एंड द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र. और हमें बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, नॉट अ केमिकल फर्टिलाइज़र जो डिग्रेडेबल है. जैसे कि हो गया सबसे अच्छा बायो फर्टिलाइज़र्स है काऊ डंग हो गया, और मीन्स ऐसा फर्टिलाइज़र जो जल्दी से डिग्रेडेबल हो जाए. ओके गाइस. एंड द बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच इन द न्यूट्रिएंट क्वालिटी टू द सॉइल. और आपको ऐसे बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाता है. गाइस बस आज इतना ही. थैंक्स फॉर